तो दोस्तों आज 20 जनवरी 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में शादीशुदा पत्नी को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर सीधे हाईकोर्ट की तरफ से आई है। जिन भी लोगों की शादी हो गई है या होने वाली है तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत की सरकार ने व्हाट्सएप कंपनी को एक सख्त चिट्ठी लिखी है और कहा है कि व्हाट्सएप अपने नए नियम को वापस ले। तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से व्हाट्सएप को क्या कहा गया है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लड़कियों के विवाह को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत की तरफ से एक नए तकनीक की खबर आई है। आपको बता दें ये नई तकनीक भीड़ को रोकने के लिए की गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर से नया कॉन्टेस्ट आया है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 5,000 रूपए या 3,000 रूपए या 2,000 रूपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार का एक छोटा सा काम करना होगा। तो अभी आपको इसकी भी ताजा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चाइना से एक ऐसी खबर आई है जो कि आपको हैरान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक चाइना में एक ऐसी ट्रेन बनाई गई है जिसकी प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार 620 किलोमीटर है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस ट्रेन में एक भी पहिया नहीं है। साथ ही में आपको बता दें कि इस ट्रेन का एक वीडियो भी जारी किया गया है। तो अभी हम आपको इसका भी ताजा अपडेट देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। पीएम मोदी ने एक ऐलान बीते रोज कर दिया है। इसके अलावा आज 20 जनवरी को पीएम मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,05,96,228 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,52,747 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,02,44,839 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,94,247 हो गई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, तो शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध रखना है अपराध, हाईकोर्ट का बड़ा बयान। जी हाँ, इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह नहीं रह सकती। अगर बिना तलाक किए कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे एक अपराध माना जाएगा। आपको बता दें जिस तरीके से ये कानून महिलाओं पर लागू होता है, उसी तरीके से ये कानून पुरुष पर भी लागू होता है। अगर कोई शादीशुदा पुरुष बिना तलाक के किसी महिला के साथ पति पत्नी की तरह रहता है तो इसको एक कानूनन अपराध माना जाएगा। साथ ही में हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि शादीशुदा महिला के साथ धर्म परिवर्तन करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध है, जिसके लिए अवैध संबंध बनाने वाला पुरुष भी अपराधी है। यानी कि अगर कोई महिला शादीशुदा है और वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो ऐसे केस में वो महिला तो अपराधी मानी जाएगी। इसके साथ ही उसने जिसके साथ संबंध बनाया है तो वो पुरुष भी अपराधी माना जा सकता है। जाहिर सी बात है किसी परिवार में अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो पति भी अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करेगा। और कई बार मामले ऐसे भी देखे जाते हैं कि पति ऐसे हालत में खूंखार बन जाते हैं और महिलाओं के साथ मारपीट तक करने लगते हैं। इसके अलावा जो पति के घर वाले हैं वो लोग भी एक तरह से अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा मामला सामने आता है तो कई बार महिलाएं कोर्ट तक चली जाती हैं और वो अपने पति और अपने ससुराल के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी मांगती हैं। आपको बता दें ऐसी ही एक याचिका में इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि ऐसे लोगों को कोर्ट की तरफ से कोई भी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि अगर कोई पुरुष या कोई महिला किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहता है या चाहती है या किसी दूसरे के साथ रहना चाहता है तो उसको पहले तलाक लेना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार ने व्हाट्सएप को लिखी सख्त चिट्ठी, कहा अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले। जी हाँ, भारत सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो अपनी प्राइवेसी टर्म के लिए किए गए बदलाव को वापस ले ले, क्योंकि एक तरफा कोई भी बदलाव सही नहीं है और इसे स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथोड को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि वैश्विक तौर पर व्हाट्सएप का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भारत है। यानी कि भारत में जितने ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा इस्तेमाल पूरी दुनिया के किसी भी देश में व्हाट्सएप का नहीं किया जाता। इसी की वजह से व्हाट्सएप की सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार भारत है। साथ ही में पत्र में कहा गया है कि व्हाट्सएप की सेवा और गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों को
पसंद नहीं है और ये चिंताएं पैदा करता है। इसी के लिए भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से कहा है कि अपने नए नियमों को वापस ले और भारत में जो भी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, साथ ही में उनकी जानकारी गोपनीय रहे, इन सभी चीजों का समाधान करे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में व्हाट्सएप की तरफ से जो नए टर्म्स कंडीशन आए हैं उसे वापस लिया जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप कंपनी नहीं चाहेगी कि भारत में जो उसका इतना बड़ा कारोबार है तो वो ठप हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार ने इस मामले में दखल दे दी है। इसी की वजह से अब व्हाट्सएप को कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। व्हाट्सएप ने जो अभी हाल ही में नए टर्म्स कंडीशन लागू किए थे, लागू करने के बाद ये भी कहा था कि जो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के पत्र लिखने के बाद व्हाट्सएप के रवैये में बदलाव आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लड़कियों के विवाह के उम्र को लेकर ताजा अपडेट। समिति ने सौंपी है रिपोर्ट, न्यूनतम उम्र बढ़ाने की है सिफारिश। जी हाँ, लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु का आकलन करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला बाल विकास मंत्रालय को भेज दी है। सूत्रों ने बीते रोज मंगलवार को ये जानकारी दी है कि समिति ने लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है। एक अधिकारी ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक टीम या कह लें एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका ये काम था कि वो लड़कियों की शादी की जो उम्र है उसका आकलन करे कि अभी जो लड़कियों की शादी भारत में हो रही है और जिस उम्र में हो रही है तो ये सही है या नहीं है। आपको बता दें, इसी टीम ने आकलन करने के बाद, पूरी छानबीन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपी है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में इस टीम की तरफ से लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की गई है। यानी जिस टीम को गठित किया गया था इन सभी कामों के लिए, तो उसी टीम ने सरकार से ये सिफारिश की है कि लड़कियों की शादी अभी जिस उम्र में हो रही है तो इसे बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से भी ज्यादा की जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ते ही बज उठेगा अलार्म। तकनीक की मदद से संक्रमण को रोकने में मिलेगी मदद। जी हाँ, चीनी बीमारी के संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट लगातार एहतियात बरत रहा है। बीते सोमवार को यहाँ चीनी बीमारी के नए प्रकार की जांच के लिए एक पोर्टेबल मशीन भी लगाई गई थी। इसके साथ ही अब यहाँ पर भीड़ को काबू में रखने के लिए एक नई तरह की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यहाँ पर ऐसे सेंसर लगाए हैं जो भीड़ बढ़ते ही अलार्म बजाने लगेंगे। यानी कि अगर एयरपोर्ट पर कहीं बहुत ज्यादा भीड़ होने लगेगी तो वहाँ पर एक अलार्म खुद ब खुद जोर जोर से बजने लगेगा। इसके बाद वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मी भीड़ को काबू में करके वहाँ की सिचुएशन सही करने की कोशिश करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये AI से जुड़ी हुई तकनीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये व्यवस्था की गई है। फिलहाल तो ये व्यवस्था एयरपोर्ट के लिए की गई है, लेकिन अगर ये सही तरीके से कामयाब रही तो आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन पर या जहाँ पर भी भीड़ लगने का अंदेशा होता है तो वहाँ पर इस तरह के सेंसर लगाए जा सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में चीनी बीमारी के मामले और ज्यादा ना बढ़े। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की तरफ से आया एक और नया कॉन्टेस्ट। घर बैठे बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं 5,000 रुपए, 3,000 रुपए या 2,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर फिर से एक नया कॉन्टेस्ट आया है। जानकारी के मुताबिक ये कॉन्टेस्ट पोस्टर मेकिंग का है। आपको बता दें, इस वैकेंसी में देश का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। भारत सरकार की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये पोस्टर मेकिंग का काम रोड सेफ्टी के लिए है। यानी कि आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिसमें रोड सेफ्टी की बातें दर्शाई जाती हों, यानी कि रोड पे चलते हुए गाड़ियां किस तरीके से सेफ रहें या जो लोग पैदल चलते हैं तो वो लोग किस तरह से सेफ रहें, इसका एक पोस्टर बनाना है। आप इस पोस्टर को अपने कंप्यूटर में या अपने टैबलेट में या आपको जहां पर भी आसानी हो उसे बना सकते हैं। पोस्टर बनाने के बाद आपको 10 फरवरी 2021 से पहले भारत सरकार की वेबसाइट पर उसे सबमिट करना होगा। अगर भारत सरकार के डिपार्टमेंट को आपका पोस्टर पसंद आता है तो फर्स्ट विनर को 5,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि सेकंड विनर को 3,000 रुपए और थर्ड प्राइज मिलेगा 2,000 रुपए का। यानी कि 3 लोग ऐसे खुशकिस्मत होंगे जिनको बिल्कुल फ्री में ये प्राइज मनी मिलेगा। इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं है एक भी पहिया, फिर भी 620 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है ये ट्रेन। चाइना देश ने किया है ये कमाल। जी हाँ, एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कोई भी पहिया नहीं है, लेकिन वो दौड़ सकती है 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शायद आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा और आप चौंक भी गए होंगे, लेकिन आपको बता दें ये बिल्कुल हकीकत है। जानकारी के मुताबिक इस सोच को चाइना में बनी एक खास ट्रेन ने पूरा कर दिखाया है। शिन्हुआ न्यूज की खबर के मुताबिक चीन ने एक नई हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के एक प्रोटोटाइप से पर्दा उठाया है। ये ट्रेन 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में एक भी पहिया नहीं है। जानकारी के मुताबिक पहिए की जगह ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है, जिसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तकनीक के साथ डेवलप किया गया है, जो मैग्नेट की मदद से काम करता है। इस वजह से ऐसा लगता है कि ये ट्रेन जमीन से थोड़ी ऊपर है और जैसे पानी पर कोई चीज तैरती है ऐसे तैरकर चल रही है। जब आप इस ट्रेन के वीडियो को देखेंगे तो आपको भी देखकर हैरानी होगी। वीडियो में साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि जिस ट्रेन को ट्राई के तौर पर बनाया गया है तो ये ट्रेन बिल्कुल हवा में तैर रही है। आपको बता दें, इसी की वजह से जब ये ट्रेन चलेगी तो ये हिलेगी नहीं और इसमें कोई घर्षण पैदा नहीं होगी। यानी कि जो भी यात्री इस ट्रेन में बैठेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रेन सफर कर रही है। जब आप शीशे से देखेंगे बाहर तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये दूसरों ट्रेनों की तरह ना तो बहुत ज्यादा पहिए
पहिए की वजह से आवाज करेगी और न ही बहुत ज्यादा हिलेगी। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल इस तकनीक पर काम चल रहा है। इसको आम लोगों तक पहुंचाने में अभी 3 से 10 साल तक का वक्त लग सकता है। फिलहाल ट्राई के तौर पर एक डब्बा बनाया गया है, तो उसका एक वीडियो भी आया है। उस वीडियो को आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 20 जनवरी से शुरू होगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट के रिपब्लिक डे सेल। स्मार्टफोन से लेकर सभी चीजों पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस जल्दी आने वाला है, यानी कि 26 जनवरी। 26 जनवरी के मौके पर जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से काफी बड़ी बड़ी सेल निकालती हैं, जिसमें लोगों का फायदा भी होता है। आपको बता दें, इसी कड़ी में फ्लिपकार्ट की तरफ से और अमेजॉन की तरफ से 26 जनवरी के मौके पर एक नई सेल शुरू की जा रही है। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट पर और अमेजॉन पर रिपब्लिक डे सेल एक ही दिन शुरू होगी, यानी कि आज 20 जनवरी को, और ये फाइनली शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट की सेल 24 जनवरी तक चलेगी और अमेजॉन की सेल 23 जनवरी तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक इस सेल के दौरान आपको स्मार्टफोन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर, साथ ही में आपको कपड़ों पर बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है। कई तरह के ऐसे सामान भी हैं जिन पर आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो सामान आपको आम दिनों में 1000 रुपए का मिलता है, तो वो सामान आपको इस सेल के दौरान मात्र 200 रुपए में मिल सकता है। तो अमेजॉन पर कौन कौन सी चीजों पर छूट मिल रही है, इसकी अधिक जानकारी आपको कहां पर मिलेगी, अभी हम आपको इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम आवास योजना में लाखों लोगों को मिलेगा चेक। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज देंगे इसकी सौगात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार यानी कि 20 जनवरी को पीएम आवास योजना के 6 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को फाइनेंशियल असिस्टेंट उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में बुधवार को उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये फाइनेंशियल सहायता 2691 करोड़ रुपए की है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार की एक योजना है पीएम आवास योजना के नाम से। आपको बता दें, इस योजना में उन लोगों को बड़ा फायदा दिया जाता है जिनके नाम पर अभी तक कोई भी अपना घर नहीं है। जानकारी के मुताबिक सरकार की इस योजना से घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है, तो उसके ब्याज पर 2 लाख से ज्यादा तक की छूट मिल सकती है, यानी कि सरकार की तरफ से घर लेने में 2 लाख रुपए से ज्यादा तक की मदद की जाती है। इसी कड़ी में ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया है और इसी की वजह से सरकार की तरफ से इन 6 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 2691 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इन सभी चीजों की बातें आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस स्कीम के बारे में और भी बातें बता सकते हैं, जिससे आपका फायदा हो सकता है। तो पीएम मोदी के इस नए कॉन्फ्रेंस के वीडियो को आप कहां पर देखेंगे, अभी हम आपको बता देंगे, ताकि आने वाले दिनों में आप भी इसका फायदा उठा सके अगर आपके नाम पर कोई भी पक्का घर नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, पड़ोसी देश के लिए चीनी बीमारी की दवा की आपूर्ति आज बुधवार से होगी शुरू। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को चीनी बीमारी के वैक्सीन के निर्यात को लेकर बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि पड़ोसी देशों में चीनी बीमारी की दवा की आपूर्ति आज बुधवार से शुरू की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है, लेकिन आज बुधवार से जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो उनको भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी हमारे भारत की तरफ से। जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी की दवा की सहायता भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में की जाएगी। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक हमारे पड़ोसी देश हमेशा ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए या सहायता के लिए भारत को सम्मानित करते हैं और इसी की वजह से अब भारत का ये फर्ज है कि वो अपने पड़ोसी देशों को भी चीनी बीमारी की इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद करे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईआईटी में दाखिल हुआ आसान, सरकार ने 75% नंबर के नियम को है हटाया। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनआईटी या आईआईटी या एसपीएस और अन्य सीएफटीआईएस में एडमिशन के नियमों में बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को यानी कि बीते रोज 19 जनवरी को एक ट्वीट करके कहा है कि छात्रों को इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 12वीं के बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 75% नंबर लाने की अनिवार्यता नहीं होगी। आपको बता दें, अभी तक आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 75% नंबर लाना जरूरी था। जिनका भी नंबर 75% से कम होता था तो उन्हें एनआईटी में या आईआईटी में या एसपीएस में या जो भी इस तरह के एडमिशन है उसमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है। आने वाले दिनों में अगर किसी छात्र के 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 75% नंबर नहीं आएंगे, इसके बावजूद वो एनआईटी में या आईआईटी में या इस तरह के जो भी एडमिशन है तो वो उसमें हिस्सा ले पाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति आज लेंगे शपथ और जिस कार में सफर करेंगे शपथ लेने के बाद, तो उस कार पर न गोली असर करती है और न ही बम। जी हाँ, जो बाइडेन आज 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही जो बाइडेन द बीस्ट की सवारी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक और विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार को द बीस्ट कहा जाता है। राष्ट्रपति की इस सरकारी कार की देखरेख अमेरिका की एक खुफिया विभाग करती है और इसे बिल्कुल स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है। आपको बता दें, ये कार देखने में तो कार है, लेकिन ये कार असल में किसी टैंक से कम नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस कार पर न तो गोली का असर होता है और न ही बम का असर होता है। जो भी अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो इसी में सफर करते हैं। आपको बता दें, जब इस कार से किसी दूसरे देश में सफर करना होता है तो इस कार को एयरफोर्स 1 हवाई जहाज की मदद से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। आपको बता दें, एयरफोर्स 1 हवाई जहाज वो है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं और ये हवाई जहाज भी बहुत सारी तकनीकों से लैस होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आंदोलन में बैठे किसान ने खाया जहर खाने के बाद बोला कि जिंदा की तो सुनवाई नहीं हो रही, शायद मरने के बाद ही कोई सुन ले। जी हाँ, किसान आंदोलन के 56वें दिन बीते मंगलवार को टिकरी बॉर्डर पर अलग अलग कारणों से 2 किसानों की हालत बिगड़ गई। रोहतक जिले के निवासी के एक किसान ने जहरीले पदार्थ को निगल लिया, जबकि सिरसा में रहने वाले एक किसान को मिर्गी का दौरा पड़ा। आपको बता दें, जिस किसान ने जहर खाया था तो उसके लिए तुरंत एम्बुलेंस मंगाई गई और उसको संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन अस्पताल के लिए रवाना करने से पहले उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि 2 महीने से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। किसान ने कहा कि कोई जिंदा की नहीं सुन रहा है तो शायद मरने के बाद ही कोई हमारी फरियाद को सुन ले, इसी की वजह से मैंने सुसाइड की कोशिश की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शाम 6 बजे तक बीते रोज 6,30,000 लोगों को दी गई चीनी बीमारी की दवा, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी टीकाकरण का बीते रोज 4 दिन हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को शाम 6 बजे तक 6,31,417 लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है, यानी कि लगभग 4 दिन में हमारे भारत देश के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है और ये आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चीनी बीमारी की दवा को लेकर एक और ताजा अपडेट है जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दी है चेतावनी कि ऐसे लोग भूल कर भी न लगवाएं चीनी बीमारी की वैक्सीन। जी हाँ, चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी ने एक चेतावनी जारी की है और कहा है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चीनी बीमारी की दवा नहीं लेनी है। अगर वो लोग दवा ले लेंगे तो उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके शरीर में चीनी बीमारी की दवा किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखा सकती है। वैसे आपको बता दें कि चीनी बीमारी की दवा देने के दौरान कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। हालांकि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहे। लाखों लोगों में लगभग 400-500 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें चीनी बीमारी की दवा के साइड इफेक्ट देखे गए और इनमें से इक्का दुक्का लोग ऐसे भी थे जिनकी हालत साइड इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। 2 ऐसे भी व्यक्ति को देखा गया था कि वो लोग चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद एकदम से बेहोश हो गए, लेकिन बाद में उनको लेकर ये बताया गया कि उन लोगों ने खाली पेट ही चीनी बीमारी का जो इंजेक्शन था वो ले लिया था और इसी की वजह से वो लोग बेहोश हो गए थे। आपको बता दें, इन्हीं सब कड़ी में चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी ने ये ऐलान किया था कि जो चीनी बीमारी की दवा बनाई गई है तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और अगर साइड इफेक्ट की वजह से किसी का भारी नुकसान होता है तो उसका मुआवजा चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी यानी कि भारत बायोटेक देगी। तो आपको बता दें, अब इसी कंपनी ने कुछ चेतावनी जारी की है और कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जो लोग चीनी बीमारी की दवा फिलहाल नहीं ले सकते। सबसे पहले वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो लोग फिलहाल चीनी बीमारी की दवा नहीं लगवा सकते। इसके अलावा वो लोग भी चीनी बीमारी की दवा नहीं ले सकते जो लोग अभी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग भी चीनी बीमारी की दवा नहीं ले सकते जो लोग किसी गंभीर बीमारियों के लिए किसी दवा का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी चीनी बीमारी की दवा नहीं ले सकते जिनको किसी चीज से एलर्जी हो जाती है या किसी को बुखार है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर का शिकार है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, इसके अलावा जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो महिलाएं भी फिलहाल चीनी बीमारी की दवा नहीं ले सकती। साथ ही में ऐसा भी कोई व्यक्ति चीनी बीमारी की दवा नहीं ले सकता जिसने अभी हाल फिलहाल में किसी दूसरी बीमारी के लिए कोई वैक्सीन ली हो। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो फिलहाल उन्हें चीनी बीमारी की दवा नहीं लेनी है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना में एक ऐसी ट्रेन बनाई गई है जो कि बिना पहिए के 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरी दुनिया में इंसानों की बनाई हुई ऐसी कौन सी चीज है जिसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है। साथ ही में आपको ये भी बताना है कि वो सबसे ज्यादा रफ्तार कितनी है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो विरोध के बाद मेकर्स का बड़ा फैसला, तांडव सीरीज के आपत्तिजनक सीन में होगा बदलाव। जी हाँ, सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया स्टार तांडव को लेकर हो रहे विवाद के बीच अब मेकर्स ने इसके आपत्तिजनक सीन में बदलाव करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेज़न प्राइम पर अभी हाल ही में तांडव नाम की एक वेब सीरीज रिलीज की गई है। आपको बता दें, इस वेब सीरीज में बड़े बड़े कलाकार हैं जैसे सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर। लेकिन आपको बता दें, इस वेब सीरीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने आपत्ति जताई है और फिल्म बनाने वाले निर्माता पर FIR वगैरह भी दर्ज करवा दी है। तो इसी कड़ी में ये खबर आई है फिल्म बनाने वाले निर्माता की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इस वेब सीरीज के अंदर जो भी आपत्तिजनक सीन बताए जा रहे हैं तो उसमें बदलाव किया जाएगा, यानी कि उस सीन को हटाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की सीरीज को ऑस्ट्रेलिया के गाबा में पहली बार भारत ने जीता और लहरा गया है हमारे भारत का तिरंगा। जी हाँ, बीते रोज कई दिनों से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की एक टेस्ट सीरीज चल रही थी। 4 मैच में से एक मैच तो ड्रॉ हो गया था। वहीं पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था तो
दूसरा मैच भारत ने जीता था, लेकिन बीते रोज भारतीय टीम ने आखिरी मैच को जीतते हुए टेस्ट मैच की इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के गाबा में ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने ये मैच जीता है और इसी की वजह से शायद पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से महंगा हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से 198 रुपए की बढ़त की गई है सोने पर। इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,480 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1008 रुपए की बढ़त देखी गई है। इस बढ़त के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 65,340 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े। आइए बताएं पेट्रोल डीजल का भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 85 रुपए 20 पैसे है। वहीं बात करेंगे अगर डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 25 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 38 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जो कि रोड सेफ्टी के लिए है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट की तरफ से इस कॉन्टेस्ट को लाया गया है। जो भी लोग इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे तो उनके पास मौका होगा 5,000, 3,000 या 2,000 रुपए बिल्कुल फ्री में पाने का। तो हम जो आपको लिंक देंगे, आप उसके द्वारा इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करके इसमें हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उस नई तकनीक वाली ट्रेन का वीडियो देख पाएंगे, जो कि बिना पहिए के चलती है। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके अमेज़न पर जो आज से सेल शुरू हुई है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीजों पर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है और साथ ही में आप उसे खरीद भी पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी के आने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा होने वाले भाषण को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य की मेट्रो में निकली है भर्तियां, 1.25 लाख रुपए तक हो सकती है सैलरी। जी हाँ, मेट्रो रेल में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। वैसे आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आप इस वैकेंसी में कल 21 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसके लिए भी एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 20 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।